गुड मॉर्निंग। हिडन बेनिफिट चैनल के माध्यम से मैं अपना वीडियो डाल रही हूँ। आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे। हर काल में कुछ सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ देखने को मिलती हैं। आधुनिक काल में भी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत सी कुरीतियाँ फैल गई थी। अंग्रेज अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। इस समय समाज में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग आगे आए और समाज तथा धर्म के सुधार का प्रयत्न किए। अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध जनमत संग्रह किया और आस्था के स्थान पर तर्क का सहारा लिया। सुधार आंदोलन का प्रारंभ कलकत्ता, मद्रास और बम्बई से हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीन प्रेसिडेंसी क्षेत्र से सुधार की लहर शुरू हुई और पूरे भारत में फैल गई। जहाँ ब्रिटिश एकत्र हुए, व्यापारिक केंद्र बना और उसमें शिक्षा का विकास हुआ और बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुए। इन्हीं बुद्धिजीवी वर्ग में राजा राम मोहन राय का नाम आता है। धर्म, समाज और शिक्षा आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। जहाँ शिक्षा होती है वहाँ अच्छे समाज का निर्माण होता है और धर्म में अंधविश्वास का अंत होता है। राजा राम मोहन राय का विचार इसी से संबंधित था। जिस समय भारत में राजा राम मोहन राय का पदार्पण हुआ, उस समय यहाँ के समाज में दो वर्ग थे, उच्च और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में अछूत आते थे। तत्कालिक समाज में राजा राम मोहन राय भारत के समाज सुधारक, धार्मिक सुधारक, राजनीतिक विचारक के रूप में विख्यात हुए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने अपनी सभ्यता, प्राचीन दर्शन, विज्ञान का अध्ययन किया और उनके प्रति गौरव का अनुभव करते हुए लोगों को इस ओर ध्यान आकर्षित किया। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आधुनिक भारत का सूत्रधार कहा है। राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिकता के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने मानवीय कार्यकलापों में तर्क और विवेक का बल दिया। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 में बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था और मृत्यु 1833 में ब्रिटेन में हुई थी। संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और साथ साथ फ्रेंच, लैटिन भाषा के भी ये ज्ञाता थे। इन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी भाषा में पुस्तकें लिखी। हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म का गहन अध्ययन किया। ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनके अनुसार नवजागरण विज्ञान शिक्षा के लिए शिक्षा का प्रसार और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अपनी प्राचीन विचारधारा के महत्व को देते हुए प्राचीन विचारधाराओं का महत्व देते हुए इनका मानना था कि हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए उस धर्म के मूल ग्रंथों का ज्ञान कराना लोगों के लिए आवश्यक है। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी बंगाली भाषा में अनुवाद किया। 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो ब्रह्म सभा आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से फैला और देश के कोने कोने में इसकी स्थापना हुई। इन्होंने हिंदू समाज में फैली हुई कुरीतियों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। धर्म सुधार के रूप में धर्म में आए आडंबर और अंधविश्वास को हटाने पर जोर दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। रूढ़िवादी हिंदुओं के तीव्र विरोधी थे। ये कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जातिवाद का इन्होंने घोर विरोध किया। समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। राजा राम मोहन राय महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर अधिकार कराने के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के घोर विरोधी थे और उन्हीं के प्रयत्न से अंग्रेजी लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग ने सती प्रथा पर 1829 में प्रतिबंध लगा दिया। 1829 में बंगाल में सती प्रथा का अंत हुआ और 1830 में मद्रास और बम्बई में भी इस पर प्रतिबंध लग गया। प्रेस की आज़ादी के ये प्रबल समर्थक थे। इन्होंने स्वतंत्रता को पत्रकारिता से दिशा प्रदान की। कई भाषाओं की ये जानकार थी, इसलिए कई भाषाओं पर में पत्रिका को लिखी। इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने कई समाचार पत्र भी छापे।
1821 में संवाद कौमुदी बंगाली में इन्होंने प्रकाशित किया। 1822 में फारसी में मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया। 1822 में इंग्लिश में बर्मनिकल मैगजीन भी प्रकाशित किए। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्हें पुनर्जागरण का दूत कहा जाता है। ये प्रगतिशील विचार के थे। इनकी कृतियों में मुख्यतः तर्क संगत व्याख्या प्रस्तुत की गई। अनेक लेखों और पुस्तकों की रचना शिक्षा में सुधार किया। अनेक लेखों और पुस्तकों की रचना की और शिक्षा में सुधार किया। स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जोर दिया। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वे चाहते थे कि भारत पश्चिम देशों से सीखे, लेकिन सीखने की प्रक्रिया बौद्धिक और सृजनात्मक होनी चाहिए। इनके अनुसार ईश्वर एक है। एक ईश्वरवाद को लेकर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। फारसी में तोहफत उल मुद्दीन नामक पुस्तक की रचना की। 1815 में आत्मीय सभा और 1816 में वेदांत सोसाइटी, दो संगठनों को उन्होंने बनाया। 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने चमत्कार या शक्ति किसी व्यक्ति विशेष में होने की बात को इनकार किया। इसी से संबंधित बातों को उन्होंने इस पुस्तक में उजागर किया है। इसे लंदन में प्रकाशित किया गया। भारत में वे दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास जैसी मानसिकता से भी वे लड़ रहे थे। 1803 से लेकर 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। बाद में नौकरी छोड़कर ये देश सेवा में लग गए। मुग़ल बादशाह अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में 1830 में इंग्लैंड भेजा। ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से इंग्लैंड गए। 1833 में इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी के प्रति इनके मन में अगाध प्रेम था। ये वे चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता के महत्व को समझें, किंतु हिंदू धर्म की कुरीतियों और अंधविश्वासों के ये प्रबल विरोधी थे। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स।